सिरोही से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डायन बताकर महिला को प्रताड़ित किया गया है। अमानवीय व्यवहार का आरोप लगा है। महिला ने आरोप लगाया कि बाल काटे, कपड़े फाड़े और गांव से निकाला गया है। पीड़िता बोली जमीन और पैतृक मकान पर भी कब्जा कर लिया है। मोताना के नाम पर 20 लाख रुपए मांगने का आरोप है। गांव में घुसने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंची, सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के मालेरा गांव का यह मामला है। मोताना के नाम पर 20 लाख रुपए मांगने का आरोप है, तो वहीं गांव में घुसने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। आखिरकार पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंची है, सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। महिला को डायन बताकर महिला के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि बाल काटे हैं, कपड़े फाड़े और गांव से निकाल दिया। मोताना के नाम पर 20 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया गया है। डायन बताकर महिला से अमानवीय व्यवहार किया गया है। तो वहीं पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी पीड़ा बताई है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता विक्रम। विक्रम, क्या कुछ मामला है, क्या अपडेट फिलहाल? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा ये पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र का मालेरा गांव है। मालेरा गांव की रहने वाली पीड़िता है जिनको उसके परिवार के जो जेठ और काके ससुर जो है उनके बच्चों ने और उनके परिवार ने जो है वहाँ पे उनको मारपीट करके उनको घर से बाहर निकाल दिया। उनका आरोप है कि तू डायन है और डायन होने के कारण से उसके जेठ की जो मौत हुई थी कुछ दिन पहले और उसके जेठ के पुत्र की भी मौत हुई थी। उन दोनों को खाने का आरोप लगाया कि ये तू डायन है, इस कारण से इन दोनों को खा गई है, इस कारण से तेरे को यहाँ पे हम रहने नहीं देंगे और इन दोनों की मौत जो हुई है वो तेरी वजह से हुई है। इस कारण से उसको मौताने के रूप में 10-10 लाख रुपए दोनों के, यानी कि 20 लाख रुपए जब तक नहीं देगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता विक्रम सिंह, जिन्होंने बताया कि महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। तो वहीं आखिरकार महिला ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। कोटा के इटावा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाकेबंदी तोड़कर भागे तस्कर, चंबल में छलांग लगाई। 2 तस्करों को चंबल नदी में कूदने के चलते जान गंवानी पड़ी है। पुलिस से बचने के लिए 100 फीट ऊंचाई से छलांग लगा दी। ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के दौरान कार्रवाई की गई। एक्सप्रेसवे पर लावारिस कार, तो वहीं नीचे लहूलुहान दोनों आरोपी मिले। 117 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है। तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। एक मृतक की पहचान पंजाब के संगरूर निवासी के रूप में की गई है। एफएसएल टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई है। कोटा के इटावा से ये खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस से बचने के लिए बदमाशों ने छलांग लगा दी। तो वहीं 100 फीट ऊंचाई से छलांग लगाने के चलते इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता उमेश। उमेश, क्या कुछ मामला है? छलांग लगा दी गई, आरोपी की जान चली गई। जी आजीत, मैं बता दूं ये कोटा के ग्रामीण इलाके का मामला है। बुढ़ादी थाना क्षेत्र में आज सुबह जब पुलिस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गश्त कर रही थी, नाकेबंदी कर रही थी, इस दौरान कोटा से सवाई माधोपुर की ओर एक कार जाती हुई नजर आती है। इस दौरान पुलिस उसको रुकाने का प्रयास करती है, मगर कार आगे की बढ़ जाती है। आगे चलकर जो कार में जो 2 युवक सवार थे वो पुलिस से बचने के लिए चंबल नदी में छलांग लगा देते हैं, जिसके बाद उन दोनों तस्करों की मौत हो जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो दोनों व्यक्तियों के शव नीचे पड़े हुए मिले हैं। एक व्यक्ति की अभी पहचान हो पाई है, जबकि एक की शिनाख्तगी के लिए पुलिस जुटी हुई है। मामले को लेकर सुजीत शंकर ने कंफर्मेशन किया है। बुढ़ादी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी हाँ। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता उमेश गौतम, जिन्होंने बताया कि पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सिरोही के रामझरोका मंदिर भूमि पर बने 8 पट्टों का प्रकरण, भाजपा की प्रेस वार्ता पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सवाल उठाए हैं। पुराने और वर्तमान खसरा रिकॉर्ड से सच्चाई सामने लाने की मांग की गई है। सीएमओ की लंबित जांच रिपोर्ट
सार्वजनिक करने की मांग की गई है। 5 अगस्त शाम 5 बजे मशाल जुलूस निकालने की चेतावनी दी गई है। रामझरोका मंदिर से महालक्ष्मी मंदिर तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। राजधानी जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। शराब दुकानों के 11 क्लस्टर की ई नीलामी 7 अगस्त को आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार ये नीलामी होगी। नवीनीकरण से शेष रही बढ़त मदिरा दुकानों के क्लस्टर की ई नीलामी होगी। 7 अगस्त को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक ई नीलामी होगी। प्रदेश में 11 क्लस्टर पर 14 दुकानों का बंदोबस्त किया जाना बाकी है। राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ डीडवाना के अल्प प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूजा इंटरनेशनल एकेडमी का अवलोकन किया, जहां संस्थान परिवार ने पारंपरिक साफा, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, श्याम प्रताप सिंह राठौड़ सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राठौड़ ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम की प्रस्तुति की सराहना की। इस अवसर पर उन्हें स्वर्गीय जगमाल सिंह राठौड़ की स्मृति में लिखी पुस्तक जो कह नहीं पाया बाप भी भेंट की गई। कार्यक्रम के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अपना अल्प प्रवास समाप्त कर चूरू के लिए रवाना हो गए। खबर भरतपुर से है, जहां राजस्थान में आयोजित होने वाले नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठक का आयोजन किया। बीजेपी की संभाग स्तरीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, सह प्रभारी चेतन चौधरी, हरिराम रेणवा, नरेश बंसल, जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा मौजूद रहीं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनशन के 13वें दिन शुभम रेवाड़ ने इलाज लेने से इनकार कर दिया है। अन्न के बाद अब जल का भी त्याग कर दिया है। पूर्ण रूप से जल का भी त्याग किया गया है। एसएमएस अस्पताल में भर्ती छात्र नेता का बड़ा फैसला, मांगे पूरी होने तक इलाज और पानी का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। लगातार गिरते स्वास्थ्य के चलते डॉक्टर्स और समर्थकों की चिंता बढ़ी हुई है। आंदोलन गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। अस्पताल में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। शुभम रेवाड़ ने इलाज लेने से मना कर दिया है। मांगे पूरी होने तक इलाज नहीं लेने का ऐलान कर दिया है। एसएमएस अस्पताल में भर्ती है शुभम रेवाड़। इलाज और पानी का भी बहिष्कार करने की चेतावनी दे दी है। चूरू में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में नगर निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती और चुनावी तैयारियों का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है और संगठन सर्वोपरि है। राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की विकास योजनाओं और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कार्यकर्ताओं से कमल के चुनाव चिन्ह को सामने रखकर पूरी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी करने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। संगठन आधारित पार्टी है। पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आज पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गहलोत के मुख्य अतिथि में हुआ है। इस जिले के अंदर भजनलाल जी की सरकार ने यमुना जल समझौता जैसा तोहफा दिया है। गुरु प्रदेश जैसा स्टेटस देकर जिले को आगे बढ़ाया है। आज सारे कार्यकर्ता संकल्पित लेकर होकर जा रहे हैं। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर सरकार सख्त हो गई है। प्रदेश में प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती से रोक जारी है। पतले कैरी बैग, कटलरी, पीवीसी बैनर भी प्रतिबंधित। बायोडिग्रेडेबल बैग के उपयोग की अनुमति दी गई है। अवैध प्लास्टिक निर्माण की सूचना पर 15,000
इनाम की घोषणा है। भंडारण, परिवहन या बिक्री की सूचना पर 10,000 पुरस्कार की घोषणा है। सरकार ने सभी विभागों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी इस बैठक में शामिल रहे हैं। खबर पाली जिले के सोजत से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। सोजत में कांग्रेस कार्यालय के पास पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। कांग्रेस भवन समेत विभिन्न जगह स्वागत किया गया, तो वहीं अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए गए। राजस्थान की राजनीति में मानगढ़ धाम को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर आदिवासी समाज की भावनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। जूली ने कहा कि संसद में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने से इनकार किया गया, जबकि भाजपा ने चुनाव के दौरान इसे लेकर बड़े वादे किए थे। दौसा जिले के सिकराय से खबर आपको बता रहे हैं। दर्जनों महिला, पुरुष और बच्चे पहुंचे हैं एसडीएम कार्यालय। रास्ता बंद किए जाने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। कुछ लोगों पर तार लगाकर रास्ता बंद करने का आरोप है। ग्रामीणों के अनुसार करीब 40 घरों के लोगों का ये रास्ता था। रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते को भी बंद करने का आरोप लगाया गया है। पिछले 2 दिनों से बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। प्रशासन से तार हटवाकर रास्ता खुलवाने की मांग की गई है। जल्द ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। धौलपुर जिले के बाड़ी में संतनगर रोड और सरमथुरा रोड पर जलभराव की समस्या से परेशान नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। युवा नेता रामवीर पोसवाल और आर्यन राय के नेतृत्व में नागरिकों ने रैली निकाली और नगरपालिका कार्यालय के बाहर गंदे पानी से भरे मटके फोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अगला मटका फोड़ प्रदर्शन कार्यालय के अंदर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समस्या को लेकर नागरिक पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और नगरपालिका ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर विधानसभा क्षेत्र में नारायणपुर उपखंड के गांव मानावास में पैंथर के आतंक से ग्रामीणों में भय का माहौल है। देर रात आबादी क्षेत्र में पहुंचे पैंथर ने पशुपालक शेखर धानका की भैंस के बछड़े को अपना शिकार बनाया। घटनास्थल ताल वृक्ष वन चौकी से मात्र 3 किलोमीटर दूर होने के बावजूद वन विभाग की ओर से समय पर कोई प्रभावी एक्शन नहीं लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से जंगली जानवर लगातार आबादी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले भी पांडला की ढाणी में पैंथर ने एक भैंस के बच्चे का शिकार किया था। उस घटना के बाद भी वन विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी पीड़ित किसान के घर नहीं पहुंचा। खेड़ली एवं कठुमर क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला प्राधिकरण के निर्देश पर छात्र छात्राओं को कई न्यायिक मुद्दों पर जानकारी दी गई। न्यायिक अधिकारी, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, नशे के दुष्परिणामों, गुड टच बैड टच सहित कई कानूनों को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान खेड़ली के पीएम श्री राजकीय विद्यालय में खेड़ली मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव जिंदल ने छात्रों को जागरूक कर जानकारी दी। साथ ही बाल अधिकार कानून के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर प्रधानाचार्य सतीश अवस्थी, एडवोकेट और स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। पाली जिले के तखतगढ़ कस्बे में बाइक चोर गिरोह का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। महावीर बस्ती क्षेत्र में देर रात महज 15 मिनट के भीतर 2 अलग अलग घरों से बाइक चोरी हो गई, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हो गई है। पीड़ितों ने तखतगढ़ थाने में अलग अलग मामले दर्ज करवाए हैं, तो वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात आरोपियों की पहचान कर तलाश शुरू कर दी है। लगातार एक सप्ताह में तीसरी बाइक चोरी की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त पर भी सवाल उठाते हुए जल्द गिरोह का पर्दाफाश करने की मांग की है। सीकर जिले के खाटू श्यामजी में पीडब्ल्यूडी मोड़ स्थित प्रस्तावित उप जिला अस्पताल के नवीन भवन का निर्माण कार्य रुकने के विरोध में लोगों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में नागरिक धरने पर बैठे हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष सोनू जोशी के साथ पार्षद और अन्य स्थानीय लोगों ने धरने में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी मोड़ की भूमि
उप जिला अस्पताल के लिए सबसे उपयुक्त है और यहीं अस्पताल का निर्माण कराया जाना चाहिए। उप जिला अस्पताल के लिए सबसे पहले रिंगस रोड पे जमीन का अलॉटमेंट हुआ, फिर वहाँ भीड़ होने के कारण और अप्रोच इजी नहीं होने के कारण उसको गलत मानते हुए, उसको अनुपयुक्त मानते हुए सोनपुरा रोड पे उप जिला अस्पताल के लिए जमीन अलॉटमेंट हुई और वहाँ काम चालू होने से पहले प्रशासन ने वहाँ का अवलोकन किया, निरीक्षण किया, उसके बारे में सारी जांच पड़ताल की और उसके बाद में पीडब्ल्यूडी पे यहाँ काफी लंबा चौड़ा एरिया है। खाटू श्याम बालोतरा के 2020 जहर कांड में बड़ा फैसला आया है। बहू और उसके साथी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बालोतरा सेशन न्यायाधीश M.R. सुधर ने अहम फैसला सुनाया है। अभियुक्त रुखसाना सह अभियुक्त शाहरुख खान को दोषी ठहराया गया है। हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना गया है। धारा 302/34 तथा धारा 120B के तहत आजीवन कारावास, 20-20 हजार का अर्थदंड। वहीं आपको बता दें कि चाय में नींद की गोलियां मिलाकर वारदात को अंजाम दिया गया था। सावन के पहले सोमवार पर जयपुर के जय अंबेनगर स्थित मां अंबालिका मंदिर में बाबा श्री सिद्धेश्वर महादेव का दिव्य अर्धनारीश्वर स्वरूप श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा। शाम से ही मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। शिव भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया, जिसमें 2100 गाय के घी के दीपों से भव्य महाआरती भी की गई। दीपों की अलौकिक रोशनी से पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठा और हर हर महादेव व ओम नमः शिवाय के जयघोष से वातावरण शिवमय हो गया। हजारों श्रद्धालुओं ने महाआरती में शामिल होकर बाबा के दर्शन किए और पुण्य लाभ अर्जित किया।